हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक वही है जो मेरे चैनल का टॉपिक है कि बिजनेस कैसे शुरू करें। बिजनेस जीरो से शुरू होता है, जहां पे नो आइडिया, नो पैसा, नो सेल, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, और वहां से आप बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उस पे पूरा बेस्ड है हमारा चैनल। तो मैं बात करूंगा कि बिजनेस जब मैं शुरू करने जाता हूं तो कहां से इंस्पिरेशन मिलता है। सबसे पहले इंस्पिरेशन मिलता है आपको आसपास से, कि आसपास में कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा चल रहा है। थोड़ा पड़ोस में दोस्त क्या कर रहा है, फिर या फिर रिलेटिव क्या कर रहे हैं, या फिर किसी से इंस्पायर हो गया कि कोई फलना चीज़ का बिजनेस करके भैया देखो बड़ा पैसा छाप लिया, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा लिया, कितने बड़े गोदाम हैं। और या फिर कोई मैन्युफैक्चरर आपको इनकरेज किया कि भाई मेरा माल लेकर के बेचो, अच्छे पैसे कमाई होंगे। या फिर आप नौकरी कहीं करते हैं, अपने बॉस का काम देखे कि काफ़ी अच्छा चल रहा है तो उसको भी करने के लिए प्रेरित होता है। तो इस तरह से बिजनेस को शुरू करने की प्रेरणा आती है। तो क्या बस इतना ही काफ़ी होता है कि कहीं से प्रेरणा आई और आपने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच लिया, बस इतना से आपको बिजनेस करना आ जाएगा और आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे? थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए तो करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा कि जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। मतलब आप बिजनेस का ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों कर सकते हैं, सेमी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप किसी का माल उठा करके बेचना, कोई प्रोडक्ट बनाना, या फिर बने बनाए प्रोडक्ट पे अपना लेबलिंग करके पैकिंग करके बेचना। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरह का बिजनेस करें। फिर आपने डिसाइड किया कि किस प्रोडक्ट का बिजनेस करें। टाइप के बाद बिजनेस किस प्रोडक्ट का करें, वो प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी तरह की जानकारी को इकट्ठा कर लेना चाहिए। जानकारी इकट्ठा कैसे होगी? जानकारी इकट्ठा होगी जहां पे वो बिजनेस हो रहा है ऑलरेडी, वो मैन्युफैक्चरर हो रहा है या फिर जहां से बिक रहा है, तो वहां से आपको जानकारी मिलेगा। तो जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, आपको या तो मैन्युफैक्चरर से जाके बात करना पड़ेगा कि आप मुझे थोड़ा सा माल दो, मैं बेचना चाहता हूँ, या फिर आपको वहाँ पे जॉब करना होगा। आप अगर सेल्स को अपना कमांड बनाना चाहते हो, अपनी प्रायोरिटी सेल्स को देना चाहते हो, मैं बेचने में एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट लीजिए और बेचने की कोशिश करिए। उसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरर से आप बात भी कर लीजिए कि मैं आपसे जो माल लूंगा वो नहीं बिकेगा तो वापस भी ले लीजिएगा। मैन्युफैक्चरर तैयार होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक कमीशन पे आप माल उठाइए और माल को बेचने की कोशिश करिए। दूसरा, कोई होलसेलर ट्रेडर है तो आप उनसे भी माल परचेज करके बेचने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर जब आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप डायरेक्ट जा करके वहाँ पे जॉब कर सकते हैं कि मटेरियल परचेज कहाँ से होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, सेलिंग प्रोसेस क्या है, स्टॉक कैसे मेंटेन होता है, स्टाफ कैसे मेंटेन होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ से जानकारी इकट्ठा करने के बाद तब आप छोटे से शुरू करने की कोशिश करिएगा, बड़ा से नहीं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जान लेना और सेल हो जाना, ये दो बातें होती हैं। बहुत बार बिजनेस एक बिजनेसमैन पे चलता है। मैं रिपीट करूंगा, बहुत बार एक बिजनेस बिजनेसमैन के कारण चलता है। उसके व्यवहार, उसके मैनेज करने के तरीके, उसका सिक्स सेंस जो वो दिमाग लगाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करने में, पैकेजिंग में, वो कुछ ऐसा चीज़ दिमाग लगाता है जिससे उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाता है। या फिर अच्छे संबंध हैं रिटेलर होलसेलर से कि वो बनाता है और माल बेच के आता है, वो खूब मेहनती है, वो खुद से पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा नहीं लेता है, ज़्यादा क्रेडिट दे देता होगा, इसलिए उसके माल बिक जाते हैं। बहुत सारे आपको रिटेलर और होलसेलर चाहते हैं कि मुझे क्रेडिट पे माल मिले, तो वो माल उनको जब देता होगा और 2 महीना 3 महीना पेमेंट नहीं लेता हो, इसलिए उसका माल बिकता होगा। ये भी कारण हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। हो सकता है कि उसके माल वो सबसे सस्ता बेचता हो, उसमें बचत उसका 2-4% ही रहता हो, इसलिए उसका ज़्यादा माल बिकता हो। तो सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। जब इन सारी चीज़ों का जानकारी और अनुभव ले लेंगे और उसे नोट कर लेंगे, तब इसे छोटे से शुरू करने की कोशिश करिएगा। सबसे कम पूंजी, इतना कम जिसके नुकसान होने से कोई दिक्कत ही ना हो। और होता क्या है कि जब पूंजी कम लगता है तो मेहनत ज़्यादा लगती है, दिमाग ज़्यादा लगता है। ये पॉइंट है, ये आप नोट करिएगा कि जब पूंजी कम लगती है तो मेहनत और दिमाग ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा अपना एफर्ट लगाइएगा और एक बिजनेसमैन जो ओरिजिनल होता है वो बनने की कोशिश करिएगा। बिजनेसमैन पूंजी से नहीं होता है, बिजनेसमैन होता है अपनी कैपेसिटी और माइंड से। क्या मेहनत कर सकता है, क्या दिमाग लगा सकता है, कैसे वो रिलेशन डेवलप कर सकता है मैन्युफैक्चरर या फिर कस्टमर से। तो पूंजी बहुत कम लगाइएगा, बिजनेस का चुनाव कर लीजिएगा, ट्रेनिंग ले लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा, तब जाके कोई बिजनेस शुरू करिएगा।
और इन सभी चीज़ों को नोट ज़रूर करिएगा। बिजनेस की शुरुआत ऐसे ही होती है और काफ़ी स्ट्रगल भरा है। आपको अगर किसी तरह का सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आइए मिल करके बिजनेस करते हैं। आपके बिजनेस करने की जर्नी में मैं आपका हेल्प करना चाहता हूं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा और आप मुझसे सवाल करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसीलिए बैठा हूं। मैंने इसीलिए ये चैनल खोला है क्योंकि मैंने 15 साल से स्ट्रगल करके जो बिजनेस को स्टेबल की आगे बढ़ाया है वो मैं एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम्स हुए हैं 15 साल मैंने जो झेला है वो मैं नहीं चाहता कि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो भी झेलें। क्योंकि अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि 100 में से 90 बिजनेस पहले साल बंद हो जाते हैं और उसमें से 9 बिजनेस अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं। यानी एक बिजनेस 5 साल तक टिकता है, उसके बाद वो पैसे कमाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उनको बिजनेस का ना अनुभव होता है ना ज्ञान होता है। उन्हें पता नहीं होता है बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। बिजनेस की शुरुआत में आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे अपने हैं, आप लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको चाहिए नॉलेज बिजनेस शुरू कैसे किया जाए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।